हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ है अभी आप लोग और कहाँ है अभी आप लोग की तैयारी। जी हाँ, आप लोगों का परीक्षा बहुत ही कम समय बचा हुआ है, बिल्कुल ही पास पहुँच गया है। उसी को लेकर के हम लगातार इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम जेक बोर्ड झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिस जो कि 2025 के लिए एग्ज़ाम के लिए जारी किया गया है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स देखेंगे, ठीक है। मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि मैथ का मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने ऑब्जेक्टिव भी बना लिया है और ये सब्जेक्टिव का खंड बी भी बना लिया है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसका खंड सी देखिए, ये भी हमने बता लिया है 31 नंबर से लेकर के 39 नंबर तक, सॉरी 38 नंबर तक, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं सेक्शन सी, यानी कि खंड ग, ठीक है। तो सेक्शन सी, उसमें कितना सवाल है, तो 39 से लेकर के है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तक है, तो 39 से लेकर के है 46 तक। सारा का सारा क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 39 नंबर में क्या पूछा गया है? सिद्ध करें कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हर बार बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि यहाँ पर संख्या चेंज कर देगा, कभी रूट दो, कभी रूट चार, कभी रूट पाँच, कुछ भी देगा, लेकिन रूट के अंदर एक संख्या देगा, ठीक है। और उसको सिद्ध करने बोलेगा कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट पाँच भी दे सकता है, रूट तीन भी दे सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोग को इसका विपरीत मानना है। क्या लिखना है? तो आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, क्या मान लेंगे? रूट दो, जो वह दिया हुआ रहेगा वही रूट दो एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे इसको हम लोग? परिमेय, ठीक है ना। परिमेय संख्या है, ठीक है। लिख देंगे रूट दो एक परिमेय संख्या है। ऐसा मान लिए। इतना मानने के बाद सबसे पहले आपको क्या कर देना है, फिर लिखना है जहाँ जहाँ आप लोग जानते होंगे, अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो क्या होता है? पी बाय क्यू के रूप में होता है, ठीक है। पी बाय क्यू। तो क्या ये जो रूट दो है वो किसके बराबर होगा? तो पी बट्टा क्यू के बराबर में होगा, ठीक है ना। और क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इतना आपको जरूर लिखना है। उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, और हम इसको मान ली है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो होता है वो पी बाई क्यू के रूप में होता है। तो इसलिए हम लोग रूट दो को, या जिस जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको परिमेय संख्या यानी कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ इसके बाद आप लोग क्या करना है, सबसे पहले ये जानना है कि दोनों तरफ वर्क करना है। अब इधर भी वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रूट दो बराबर पी बट्टा में क्यू, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वर्क मतलब स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर जो रूट दो था तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा दो, ठीक है, बराबर। इधर बचेगा पी स्क्वायर बट्टा में बचेगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्यू दो ठो है, स्क्वायर है मतलब क्यू दो ठो है, इधर दो है। तो इधर लिखेंगे दो, और ये क्यू है बराबर का दाहिना साइड, बराबर के बायां साइड आएगा, तो यहाँ भागा में तो इधर गुना में हो जाएगा। तो जगह टू इंटू क्यू, ठीक है, या टू क्यू भी लिख सकते थे। इधर बचेगा पी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर एक ही क्यू उधर गया है तो एक क्यू नीचे बचेगा, यानी कि क्यू लिख दिए। चलिए, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इधर दो क्यू है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दो क्यू, ठीक है। बराबर लिख सकते हैं हम लोग पी स्क्वायर बट्टे क्यू, एक स्टेप बढ़ गए, हम लोग यहीं पे ये काम कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए, इतना जब आ गया है तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो है दो क्यू, ठीक है। और इसका मतलब है कि पी स्क्वायर क्यू से भाग जा रहा है। क्या जा रहा है? भाग। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, ये इसका देखिए यहाँ पर भाग जा रहा है, और भाग जाने का मतलब है कि दोनों को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो एक आएगा, यानी कि एक से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, बाकी और किसी से भी नहीं कटेगा। तो हम लोग को सबसे पहले लिखना है च्योंकि, ठीक है। च्योंकि यहाँ क्या लिखेंगे, च्योंकि यहाँ, तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पी स्क्वायर मतलब ये वाला और क्यू मतलब ये वाला में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब जब ऐसा होगा तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर बट्टे क्यू एक भिन्न है। क्या है? भिन्न। तो लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए पी स्क्वायर, ठीक है, बट्टा क्यू एक भिन्न है। क्या है? एक भिन्न है। लिखेंगे एक भिन्न है, ठीक है। अब देखिए, ये है भिन्न पी स्क्वायर बट्टा क्यू, और ये है इधर टू क्यू। तो कभी भी, और ये जो है पी स्क्वायर बट्टे क्यू, ये पूर्णांक के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पूर्णांक है। यहाँ पे लिख देंगे और
2q क्या है, 2q एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। अब आप ध्यान दीजिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि पूर्णांक और भिन्न दोनों एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है। तो यह कथन इस तरह से हम लोग का गलत हो गया, तो लिख देंगे यह कथन गलत है। यानी कि हम लोग जो माने थे ऊपर में √2 को, किसको, √2 को जो हम लोग मान लिए थे परिमेय संख्या, ठीक है ना, यह कथन हम लोग का गलत हो गया, क्योंकि ये है पूर्णांक 2q और ये है भिन्न। तो पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह कथन गलत है। कौन सा कथन, जो हम लोग माने थे वो वाला, ठीक है ना, यह कथन गलत है। कौन वाला कथन, तो ये माने थे हम लोग कि √2 एक क्या है, परिमेय मान लिए थे इसको, √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। यह कथन क्या हो गया आप लोग का गलत, ठीक है। अब देखिए ये कथन जब गलत हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो भिन्न है, क्या है, भिन्न बराबर नहीं होता है किसके, पूर्णांक के, किसके, पूर्णांक के, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि रूट जो 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर खत्म हुआ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 40 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 40 से बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ, लिखा है 2 कोश कोशेक है, कोश नहीं, 2 कोशेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस दिया है, क्या दिया है प्लस में, एक्स साइन स्क्वायर कितना डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री, 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री बराबर 10x, सॉरी 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, ये जो x लिखा है इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। पूछा है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10, और यहाँ पर x का मान पूछा है, तो आसान से निकल जाएगा। ये 2 को 2 रहने देंगे, और कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि 2 होता है, तो लो 2 लिख दिए। ये कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो इसमें स्क्वायर लगा होता है, यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे, ये जोड़ वाला का चिन्ह जोड़ में। अब x का मान नहीं पता है तो x को x रहने दिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि होता है √3/2, ठीक है। देखिए इसका भी स्क्वायर है साइन में, तो स्क्वायर लगा दिए बराबर 10 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 4 दूनी के 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दिए, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब देखिए यहाँ पर x है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो स्क्वायर है वो अंश के लिए भी और हर के लिए भी है, तो अंश में √3 है, और √3 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे अलग से इसे √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ रूट भी हट जाएगा तो खाली 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे x इंटू 3 बाय, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 बराबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 10, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये है x इंटू 3/4 इज इक्वल टू क्या है 10, तो 10, और इधर देखिए 8 प्लस में है इधर, ठीक है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 8 लिख दिए, माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x गुना, यानी कि 3x/4 बचा हुआ है, क्या बचा है 3x/4, तो लिख देंगे 3x/4 बराबर 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 4 इधर किसमें है, तो भागा में, इधर जाएगा तो गुना में होगा, तो 3x बराबर 2 गुना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा लिख देते हैं हम इसको 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए x बराबर हो जाएगा आप लोगों का 8, और ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 8/3। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा x का 8/√3, यानी कि x का मान यहाँ पर कितना निकल गया आप लोग के सामने 8/3। चलिए ये तो खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर, ठीक है। 41 नंबर में देखते हैं क्या है। तो चलिए 41 नंबर का आप सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या है 41 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि क्या एपी यानी कि समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 से क्यों, हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान से ए दिया है, क्या दिया है ए का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों का 11, ए मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद दिया हुआ है 11, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को डी का जरूरत होगा, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग a2 - a1 कर देंगे, ठीक है, a2 - a1, किसी को भी a और a2 और a1 हम लोग मान सकते हैं। तो a2 हम लोग मान लेते हैं, मान के चलिए 5 को, और a1 मान लेते हैं हम लोग 8 को, ठीक है ना। तो 5 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा -3, ठीक है। अब देखिए इसको और भी हल करने के लिए हम लोग का जरूरत पड़ेगा एक फॉर्मूला का, ठीक है, जिसको भी हम लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर an का मान दिया हुआ है -150,
क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि क्या एपी का, किसका, एपी का, ये जो एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, इसका यानी कि समांतर श्रेणी का ये ए बराबर 11 होगा, अगर फिर A1 बराबर फिर A2 A3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ए एनवा पद है, ठीक है ना, कोई एक पद -150 है कि नहीं, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, ठीक है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला। देखिए ए एन का मान तो दिया हुआ है -150, ठीक है, ये बराबर के नीचे बराबर दे दिए, ए का मान है 11 लिख दिए, प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो एन का मान एन ही रहने देते हैं, -1 का 1 लिख दिए, और डी का मान है -3, तो -3 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए बराबर के इस पार में ही ये गुना में -3, ठीक है ना, सॉरी माइनस में है, गुना में नहीं, माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। एक सेकंड आप ध्यान दीजिए, ये भले माइनस में है लेकिन ये टर्म तो गुना में ही है, ठीक है, ये वाला है पूरा पूरी प्लस में, तो ये वाला को इधर लाएंगे तो माइनस लिखेंगे 150, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा 11, ये बराबर के नीचे बराबर, ये n-1 इंटू बचेगा -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -150 और -11 दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना आप लोग का, -161 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -161, ठीक है। अब देखिए -161 हो गया, और बराबर इस बार में ये गुना में है -3, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा -3, ठीक है, बराबर बचेगा n-1, ये माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, n-1 बराबर बचेगा 161/3, ठीक है, तो इसको सीधा करके पहले लिखते हैं, n-1 बराबर 161/3, ठीक है, ये मेरे सामने बचा हुआ है। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम ऊपर में करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे n, और ये एक माइनस में है, बराबर किस पार जाएगा तो प्लस में होगा, तो लिखेंगे n बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, n बराबर लिखेंगे हम 161/3, और ये माइनस में इधर आएगा तो +1, ठीक है। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ हम लोग करेंगे, फटाफट से आंसर आ जाएगा। देखिए 3 और 1 का लसा लेंगे तो 3 होगा, 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, एक बार में, तो 1 को गुना करेंगे 161 से तो एक ही रहे, सॉरी 161 होगा, प्लस 1 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। तो ऊपर में हम कितना लिख देंगे यहाँ पर 3, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, ठीक है, 3 लिख दिए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 161 और 3 कितना हो जाएगा 164, ठीक है, और ये बट्टा में रह जाएगा 3, ये इसका निकल जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर पूछा था कि n का मान अगर -150 आता, ठीक है ना, एक जरा सा नीचे करते हैं, -150 आता तो ये पद होता, तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, इस एपी का, इस एपी का कोई पद, क्या लिखेंगे, कोई पद -150 नहीं है, ठीक है, यही सही है, -150 नहीं है। इस प्रकार से हम लोग चल दिए कितना नंबर, तो इस प्रकार से हो गया आप लोगों का 41 नंबर कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कि 42 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद इसका हल कीजिए। 42 नंबर का क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक थैला है, ठीक है, एक थैला है जिसमें क्या दिया है, 3 लाल और 5 काली गेंद है। देखिए 3 लाल, प्रश्न से सबसे पहले लिखेंगे, जो जो चीज़ दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। एक थैला है, ठीक है ना, एक थैला में क्या क्या चीज़ है, तो लाल गेंद है और काला गेंद है, ठीक है ना, तो लाल गेंद लिखेंगे, लाल गेंद, ठीक है, कितना है लाल गेंद, तो ये है 3, ठीक है, और काला गेंद है, क्या है, काला गेंद, ठीक है, दोनों को लिख देते हैं। काला गेंद कितना है, तो 5 है, ठीक है ना। सवाल बोल रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। देखिए गेंद लाल होने की प्रायिकता निकालना है, क्या होने की, लाल होने की, लाल का प्रायिकता निकालना है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है PE, ठीक है ना, यानी कि पॉसिबिलिटी निकालना है, किसका निकालना है, लाल का, तो लाल का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, ठीक है, और बट्टा में क्या लिखेंगे, कुल गेंद की संख्या, लिख देंगे कुल गेंदों की संख्या, गेंद की संख्या, ये होता है आप लोगों का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए लाल गेंद की संख्या कितना है, तो 3 है, ठीक है, 3 है, और कुल गेंद की संख्या कितना है, तो 5 और 3 8 है, ठीक है, तो लिख देंगे 8, तो ये इसका आंसर निकल जाएगा 3/8, ठीक है। चलिए 42 नंबर तो हो गया। अब चलते हम लोग 43 नंबर, जिसमें आप लोग का पसीना छूटने वाला है। जी हाँ, जैक बोर्ड पता नहीं कैसा कैसा क्वेश्चन देता है, कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें बच्चा का दिमाग ही हिल जाता है, ठीक है। तो देखिए 43 में दिया है, कुछ डाटा दिया हुआ है, पहले इसको लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसका चार्ट बना लिए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए कुछ बंटन का माध्यम 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही खतरनाक सवाल है ये, ठीक है ना। पहले इसका डाटा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50 से 60 और आवृत्ति 5x 20, 15y और 5। यही x और y का हम लोग को मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को संचय बारंबारता का जरूरत पड़ेगा। संचय बारंबारता क्या होता है? आवृत्ति को आपस में जोड़ते हैं तो संचय बारंबारता निकलता है। तो आवृत्ति यहाँ पर सबसे पहले कितना है? 5, तो 5 लिख देंगे। अब संचय बारंबारता निकालने के लिए 5 में से x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ठीक है। उसमें से अब देखिए 5 प्लस एक्स आया ना, तो 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25, 25 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 25 प्लस एक्स, ठीक है। अब 25 प्लस एक्स में हम 15 प्लस एक्स जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 25 और 15 कितना हो जाता है? 40, ठीक है ना। तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ठीक है। उसी तरह से क्या हो जाएगा? अब 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। उसके बाद क्या हो जाएगा? 40 और 5 45, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद आपको ये क्या निकला? ये सबका जोड़ निकला। ये वाला जो होता है वो बराबर होता है यहाँ वाला का, ठीक है ना। इसको एन बोलते हैं। एन बराबर कितना है? 60 है। आप अगर जोड़िएगा ध्यान से तो आपको पता चले कि 60 है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। 20 और 5 25, 25 और 15 और यहाँ पर 5 भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 60 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 60, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यम 28.5 हो, यानी कि माध्यक यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है। देखिए इतना लिख दिए। सबसे पहले आप जान लीजिए ये इसके बराबर होता है, इसके इसको दोनों को बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए ये कितना है? तो ये है आप लोग का 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इतना है। ये किसके बराबर होता है? 60 का। तो ये बराबर हम लिख दिए 60, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग इसका मान निकालेंगे x प्लस वाई का, ठीक है ना। तो x प्लस थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। x प्लस वाई बराबर ये 60 है, तो 60 में इधर अगर 45 है, ये प्लस में इधर हमारे माइनस में हो जाएगा 45। तो कितना बच जाएगा आप लोग के सामने? 15 बचेगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 15। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण पहला, ठीक है। अब देखिए समीकरण दूसरा निकालने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस करना होगा हम लोगों को। सबसे पहले हम यहाँ पर पेज नहीं पलटेंगे क्योंकि आपको गड़बड़ी होगा। तो चलिए इसके लिए हम एक दूसरा पेज ले लिए, ठीक है। यहाँ पर मान सारा आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और जो जो चीज़ दिया है उसको भी लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? माध्यक दिया है। क्या दिया है? माध्यक, ठीक है ना, बराबर 28.5 दिया हुआ है, ठीक है, 28.5। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि ये वाला है आप लोग का चार्ट, और यहाँ पर 5 है। एक डाटा 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना होगा कि मध्यम वर्ग यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो 1 2 3 और इधर 3, 1 2 3, 1 2 3, तीनों तरफ से कौन सा बीच हो रहा है उसको देखना है। ये वाला जो है 20 से 30, ये आप लोग का यहाँ पर मध्यम वर्ग है, ठीक है ना। तो मध्यम वर्ग का निम्न सीमा होता है आपका ये वाला L, ठीक है ना। और ये है मध्यम वर्ग का उच्च सीमा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग को लिखना होगा। चलिए लिखते हैं हम फटाफट। तो सबसे पहले देखिए मध्यम वर्ग का निम्न सीमा लिखेंगे, यानी कि L, L का मान कितना दिया हुआ आप लोग का? 20, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे F का मान। तो F कौन सा होता है? तो मध्यम वर्ग का जो सीधा सीधी होता है वो होता है F। तो 20 है तो ये भी 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आप लोग को जरूरत पड़ेगा सी एफ का। किसका? सी एफ का। तो सी इंटू एफ ये क्या होता है? तो इसका सीधा वाला, यानी कि 25 प्लस सॉरी, ये हो जाएगा आप लोग का 5 प्लस एक्स, ठीक है। 5 प्लस एक्स हो जाएगा तो सी एफ बराबर लिख देंगे 5 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए इतना कुछ लिख दिए। अब हम सीधा फॉर्मूला बैठाते हैं, इसका हल करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है? बोलता है कि माध्यक बराबर, ठीक है ना, सबसे पहले लिखेंगे माध्यक बराबर होता है ये होता है आप लोगों का एल। सबसे पहले होता है एल, ठीक है ना। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसका ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट दे दिए हम यहाँ पे। तो चलिए अब हम फॉर्मूला में सारे मान को बैठाते हैं और इसका हल निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है माध्यक। माध्यक कितना दिया है? 28.5, तो लिख दिया 28.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर दे दिए। एल, एल का मान कितना दिया हुआ है? तो एल का मान आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20 दिया हुआ है, तो 20 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस डाल दिए। ये बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, अभी पता चलेगा क्यों। एन, एन का मान है 60, ठीक है ना, टोटल ऊपर में था, ठीक है ना। एन का मान 60 बट्टा 2, ये माइनस सी एफ, सी एफ का मान है 5x, सॉरी 5 प्लस एक्स लिख दिए। और बट्टा में एफ है, एफ का मान कितना है? तो एफ का मान है 20, 20 लिख दिए, ठीक है। ये इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अब ये बड़ा ब्रैकेट देंगे और गुना में है एच, तो एच लिख दिए, ठीक है। सॉरी एच का मान भी है, एच का मान, एच क्या होता है? तो यहाँ पर लिखें एच बराबर होगा 30, क्योंकि देखिए यहाँ पर एच मतलब मध्यम वर्ग की उच्च सीमा, ये है 30, ठीक है।
चलिए इसका काम खत्म हो गया आप लोगों का। अब देखिए इसका काम आप शुरू करते हैं। तो h का मान है 10, तो 10 लिख दिए। अब हम लोग जितना जल्दी इसका आंसर करेंगे उतना जल्दी आप लोग का हल करेंगे उतना जल्दी आप लोग का आंसर आएगा। यहाँ देखिए 28.5 है। सबसे पहले लिख देते हैं 28.5। बराबर नहीं लिखेंगे, बराबर से पहले देखिए इधर यहाँ पर 20 है, ठीक है ना। ये टर्म बराबर किस पार है और प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये बराबर के नीचे बराबर, या देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 30 बार में ये वाला कट गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये जीरो के साथ ये वाला जीरो कट गया, तो ऊपर बचा आप लोगों का तो ये वाला 30 और ये वाला माइनस। अब देखिए यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। तो 5 लिखें, ये माइनस और प्लस हो गया माइनस, और यहाँ पर फिर से बचेगा x, तो x लिखें। और यहाँ पर देखिए ये बचा हुआ है नीचे बट्टा में कितना, तो 2 बचा हुआ है, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट में उधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसका आंसर फिर आगे बढ़ाते हैं हम। इसका आंसर इस तरह से बढ़ेगा कि ये सबसे पहले ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। अब देखिए 30 माइनस 5 माइनस x बट्टा 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 28.5 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा आप लोग का 8.5, ठीक है। बराबर ये 30 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 25, ठीक है। 25 माइनस x बटा में 2, इतना बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका हल करेंगे जैसे वैसे आंसर फटाक से आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये टर्म या यहाँ पर गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 का जीरो हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 17.0 मतलब 17 बचेगा, और इधर बचेगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम एक्स का मान निकालेंगे तो ये 25 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। जब 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों के सामने, देखिए 25 इधर आएगा तो हो जाएगा 17 घटाओ 25, ठीक है। 17 घटाओ 25 बराबर माइनस एक्स, ठीक है। तो 17 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आप लोग का, 4 बचेगा, ठीक है ना। 17 सॉरी 4 नहीं बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। 8 17 8 कितना, तो 25, तो माइनस 8 बचेगा, बराबर होगा माइनस एक्स। तो एक्स माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स बराबर निकल जाएगा आप लोग के सामने कितना, 8, ठीक है। अब देखिए इस एक्स का मान को हम लोग समीकरण कितना में रख देंगे, तो पहला में, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम एक्स का मान, ठीक है ना। एक्स का मान समीकरण पहला में रखने पर, पहला में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब इधर बनाते हैं हम लोग साफ सुथरा जगह में। देखिए समीकरण पहला हम लोग का क्या था, समीकरण पहला था x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है ना। देखिए x का मान कितना है यहाँ पर, तो x का मान 8 है, 8 प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 15 बट्टा कितना, तो 15 15 बट्टा नहीं, 15 घटाव 8 हो जाएगा। तो y का मान निकल जाएगा आप लोग का, 15 में से 8 घटाएंगे हम लोग का तो बच जाएगा आप लोग का 7, ठीक है ना। तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया आप लोग का, 7, क्या निकल गया, 7, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से ये वाला हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे, कितना नंबर, तो आगे है आप लोगों का कितना नंबर हो जाएगा, 41 के बाद, 41 के बाद, हाँ ये वाला 42 हुआ, 43 खत्म हुआ, ठीक है। 44 नंबर अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, कितना नंबर, 44 नंबर का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 44 नंबर का सारा कुछ बंद करते हैं, साफ पन्ना लाते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक मीनार है, क्या है, तो एक मीनार है, ठीक है। और इस मीनार का ये वाला पाद बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर मीनार खड़ा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना दिया, 30 मीटर। क्या बोल रहा है कि भूमि के एक सिरा से, यहाँ भूमि का ये वाला एक सिरा है और यहाँ का है मीनार का एक पाद बिंदु, और कितना दूर दिया है, 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया है ये वाला यहाँ से आके जुड़ता, ठीक है ना। यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसका मान है 30 डिग्री, ठीक है ना। जिसको बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से मीनार की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको बताते हैं बी और इसको बताते हैं सी। ये यहाँ पर आप एक समकोण त्रिभुज देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज है ये वाला, और हम लोग को ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स, ठीक है। और ये मेरा 30 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, ठीक है ना। माना कि ए बी, ए बी क्या माने हम लोग, ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, जो हम लोग को निकालना है। इसका मान अभी एक्स दिया हुआ है, एक्स मीटर, और मेरा बी सी का मान दिया हुआ है कितना, तो 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। लिख दिए दोनों का मान। अब देखिए प्राप्त किसको करना है, इसको। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, और फॉर्मूला है ये वाला अगर कर्ण रहेगा, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा आप लोग का लंब यानी कि पी, और ये वाला हो जाएगा आप लोग का आधार यानी कि बी। तो पी और बी किसका रिलेशन में आता है, 10 का। तो लिख देंगे हम ये सबसे पहले 10, और कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री बराबर पी बट्टा बी, तो पी बट्टा बी लिख दिए, ठीक है। अब चलिए फटाफट से इसका आंसर आएगा।
टेन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/√3। तो 1/√3 लिख दिए, बराबर लिख दिए, पी बट्टा बी, पी का मान नहीं दिया हुआ, एक्स मान है एक्स लिख दिए, बी का मान है 30 तो 30 लिख दिए, वज्र गुना करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। चलिए ये होगा x√3, ठीक है ना, और बराबर बचेगा यहाँ पर 30, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आप लोग का 30/√3, और यही वाला हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, कितना, 45 नंबर। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन का नंबर लिख देते हैं, कितना है, 45। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक घन है, क्या है, ये वाला एक घन है, और इस घन के ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा ए नंबर में कि ये जो अर्धगोला है, ये जो अर्धगोला है इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है। ये तो इसका अधिकतम व्यास कितना होगा, तो जितना बड़ा इसका जितना बड़ा ये घन का मुंह होगा उतना ही बड़ा, घन का भुजा होगा उतना ही बड़ा, और घन का भुजा दिया है आप लोगों का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो ए नंबर में हम आंसर लिख सकते हैं कि अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। क्या है, लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ठीक है ना, लिखेंगे ए नंबर में अर्धगोले का, ठीक है ना, सॉरी अधिकतम अर्धगोले का, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, कौन सा व्यास, अधिकतम व्यास कितना होगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, और यहाँ पर भी 7 होगा, और यही वाला अर्धगोला तो यहाँ पर भी इसका 7 ही होगा, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का। चलिए थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, हाँ ये रहा। चलिए ये तो हो गया अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर। अब पूछा हुआ है कि ये जो संपूर्ण पृष्ठ है, यानी कि संपूर्ण जो ठोस आकृति आप लोगों को दिख रहा है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ है। सबसे पहला चीज़ ये तो घन है, ठीक है ना, और दूसरा चीज़ ये अर्धगोला है, ठीक है। तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। पहले इसका और इसका जोड़ देंगे दोनों का, और देखिए बीच में एक चीज़ है जो ढका हुआ है, मान के चलिए एक गिलास है ऐसे करके, और ऊपर से एक प्लेट ढका हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए गिलास का क्षेत्रफल है पहला बात, दूसरा बात इस प्लेट का क्षेत्रफल है, और प्लेट का जो यहाँ जो पेंदा है, पेंदा, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल घटेगा तब इसका क्षेत्रफल सही सही निकलेगा। तो सबसे पहले हम जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो ये भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। भुजा मतलब इसका अर्धगोला का क्या है, ये अर्धगोला का व्यास है, ठीक है ना। लिखेंगे व्यास, यानी किसका व्यास है, ये वाला अर्धगोला का व्यास, मतलब डी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फिर हम लोग आर का जरूरत पड़ेगा, यानी कि त्रिज्या का, जो कि होगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि d/2 होता है, तो 7/2 ही तो होगा। अब देखिए सबसे पहला ठोस का सॉरी ठोस का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो उसको भी लिख लेते हैं। लिखेंगे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल, यही हम लोगों को निकालना है। और ये किसके बराबर होगा, तो ये 3 चीज़ का बराबर होगा, ठीक है ना। पहला नंबर में क्या लिखेंगे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन, ठीक है ना, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस किसका जोड़ेंगे इसमें, तो इसमें लोग जोड़ेंगे अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें जोड़ देंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से हम लोग घटा देंगे किसको, तो ये जो है पेंदा, ठीक है ना, छिपा हुआ भाग उसको, ठीक है। तो लिखेंगे छिपा हुआ भाग, लिखेंगे छिपा हुआ भाग, और छिपा हुआ भाग यहाँ पर क्या है, तो छिपा हुआ भाग आप लोगों का है एक वृत्त है, क्या है, वृत्त के जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको वृत्त लिख भी देते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना लिख दिए, सब चीज़ का फॉर्मूला बैठाएंगे, आंसर झक से आएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या बोलता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है आप लोगों का 6a², ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जो क्या होता है 2πr²। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे, छिपा हुआ भाग यानी कि वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है वृत्त का πr², πr², ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसको हम इधर बनाएंगे, यहाँ पर मान जितना दिया है सबको बैठाएंगे, सटासट से इसका आंसर हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 6a² था, तो 6 को लिखे हम लोग 6, और ए मतलब क्या होता है भुजा, तो भुजा कितना दिया है 7, तो 7 लिख देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ देंगे। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए
2 पाई आर स्क्वायर है और माइनस है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर में यहाँ कुछ नहीं तो एक पाई आर स्क्वायर घटेगा, तो सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग का यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बचेगा तो फॉर्मूला में भी वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान हम लोग को 22/7 लेने बोला, ले लिए, और आर का मान दिया है यहाँ पर कितना, तो 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर है तो 7/2, 7/2 2 बार होगा, ठीक है। चलिए इतना लिख दिए। अब देखिए ये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 6 को देखिए, 6 सत्ते सत्ते होता है 49, तो 49 लिख दिए, प्लस ये देखिए यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, और 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11 सत्ता 77 हो जाएगा, और ये बट्टा में 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 49 गुना करेंगे किससे, तो 6 से, जैसे 49 गुना करेंगे 6 से, ये हो जाएगा आप लोग का 294, ठीक है ना। मैं पहले ही करके रखा हूँ, सही बात है। प्लस लिखेंगे 77/2 को जब हम लोग भाग देंगे तो आएगा आपका 38.5, ये भी हम पहले ही करके रखेंगे, सच बता रहे हैं। अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जैसे ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आप लोग का 332.5, क्या आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। किसका, तो जो ठोस था ये वाला पूरा ठोस, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या तो फिर पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए ठोस का, इसका हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है होगा वो, जिसका नंबर है आप लोगों का कितना, तो नंबर है आप लोग का 46। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर आप लोगों को समांतर चतुर्भुज बना लेना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक विकर्ण भी डाल देना है, ये वाला हम विकर्ण भी डाल दिए, एक नहीं दोनों विकर्ण डाल देना है, ठीक है। और इसका नाम दे देना है ए बी सी, और यहाँ पर हम दे दिए डी। अब देखिए ये है आप लोग के सामने एक समांतर चतुर्भुज, और आप लोग जान दीजिए कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका जो विकर्ण है सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। इसमें ए का मान दिया हुआ है कितना, तो 1 और 2, ठीक है। और उसके बाद बी का मान दिया हुआ है कितना, तो ध्यान से देखिए कि बी का मान है यहाँ पर आप लोगों का 4 और वाई, ठीक है। फिर सी का मान कितना है, तो एक्स और 6, ठीक है। और डी का मान यहाँ पर कितना है, 3 और 5, ठीक है ना। तो ये वाला ए वाई का और ये वाला एक्स का मान आप लोग को निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो देखिए ये जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ए सी और ये जो दिख रहा है बी डी, ठीक है ना, दोनों का मध्य बिंदु एक ही है, ठीक है ना, यही वाला, इसको मान लेंगे अगर पी तो पी होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु, ठीक है ना, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो बी डी के मध्य बिंदु का, किसका, बी और डी के मध्य बिंदु का, यानी कि बराबर है बी डी का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु, ऐसा लिख दिए। अब जब दोनों का मध्य बिंदु बराबर है तो दोनों का फॉर्मूला बैठा और आंसर लाओ, ठीक है। आंसर चलिए लाते हैं। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, ठीक है। और फिर से कॉमा देने के बाद क्या होता है, तो होता है y1 प्लस y2 बट्टे होता है 2, ठीक है। अब देखिए इसी से हम लोग मान निकालेंगे और आंसर भी लाएंगे। देखिए यहाँ पर x1 का मान कितना है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए कि ए बी कौन सा है, ए सी और कौन सा है बी डी, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक बार लेना है ए सी को, ठीक है ना, ए सी को लेना है, और दूसरी बार लेना है बी डी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले हम ए सी को ले रहे हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए सी। तो ए सी के लिए ये है 1 और ये है 2, ठीक है ना। तो ए सी के लिए यहाँ पर x1 क्या है 1 और x2 क्या है 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, सॉरी y1 1 है, यहाँ पर y1 2 है, x1 है 1 और x2 है x, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, x1 की जगह में क्या है 1, ठीक है, प्लस x2 जगह में क्या होगा x, ठीक है, बट्टा में हो जाएगा आपका 2, ठीक है, कोमा y1 की जगह में हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, और प्लस y2 की जगह में हो जाएगा आपका 6, ठीक है, बट्टा में 2, ठीक है। अब देखिए ये होगा बराबर, ये तो हो गया AC के लिए। अब देखिए BD के लिए, ठीक है ना, BD के लिए ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 का वैल्यू फिर से यही फॉर्मूला के में इधर बैठा रहे, ठीक है ना, x1 मतलब 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4, प्लस x2 मतलब हो जाएगा 3, ठीक है, बट्टा में 2, और फिर से कमा देंगे और क्या लिखेंगे, y1 मतलब हो जाएगा y प्लस y2 मतलब हो जाएगा 5, बट्टा में हम लिख देंगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग आंसर हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए x प्लस 2 मतलब x प्लस 2, ठीक है ना, बट्टा में 2, और ये कोमा, ये 6 2 और 2 8 बट्टा में 2, ठीक है, बराबर ये 4 और 3 7 बट्टा 2, और ये कोमा y प्लस
5/2। देखिए ये है x और ये है y, ये है x और ये है y, ये क्या है x और ये क्या है y, ये x और ये y। तो x का तुलना आप x के साथ कीजिए, y के तुलना आप y के साथ कीजिए, है ना, आंसर आ जाएगा। तो x में क्या है 1 + x/2 = 7/2, ठीक है। और ये कॉमा देंगे फिर से, और क्या लिखेंगे, y + 5/2 बराबर क्या है 8/2, तो लिख देंगे 8/2, ठीक है। देखिए यहाँ भी ये हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 + x बराबर 7, ठीक है ना। तो x का मान निकालेंगे, x बराबर 7 घटाव 1 निकलेगा, यानी कि x बराबर 6 निकलेगा, ठीक है, आंसर इसका आधा। अब देखिए इधर y + 5 बराबर 8 बचेगा, तो y बराबर 8, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5, तो y बराबर निकल जाएगा आप लोगों का 3, आंसर, ठीक है ना। यानी कि x का मान निकल गया आप लोग का 6 और y का मान निकल गया 3, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का आंसर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस तरह का वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को क्लास 10th और क्लास 9th का भी और भी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जा रहा है, तो जल्दी से इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।